नमस्कार। आज महाकाल नगरी उज्जैन से बड़ी खबर निकल कर आई है। दरअसल एक चाय वाले के खाते में 5 करोड़ रुपए आए हैं, जिससे उसने घर खरीद लिया। सच्चाई पता चलते ही उसके होश उड़ गए। जी हाँ, दरअसल ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन से जुड़ा हुआ है, जहां पर हवाला कारोबार के जरिए चाय वाले के खाते में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करने का मामला सामने आया है। उज्जैन के चाय बेचने वाले युवक राहुल मालवीय को इंदौर के वर्ल्ड कप चौराहा स्थित होटल में 7 दिन रुकवाया गया और उसके 4 बैंकों में खाते खुलवाए गए। फनी रील्स और रियल एस्टेट के काम की बात कहकर 25,000 रुपये महीने का लालच दिया गया। धीरे धीरे उसके खाते में लाखों का ट्रांजैक्शन होने लगा। उसने 20 लाख का घर भी खरीद लिया। इस घर में वह अपनी माँ के साथ रहने लगा। उसकी माँ ढाबे पर खाना बनाती है। मकान खरीदने के बाद युवक की परेशानी बढ़ गई और उससे पूछताछ होने लगी, तो वह दोस्त के साथ पुलिस के पास पहुंचा और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की। इसके बाद बवाल मच गया। दरअसल उज्जैन में एक अजीब गरीब मामला ये सामने आया है, जो हमने आपको बताया है, और इसमें 25,000 रुपये महीने का लालच कुछ लोगों ने उसको दिया था। उसे रील्स बनाने की ट्रेनिंग भी दी गई। युवक को इंदौर के वर्ल्ड कप चौराहा स्थित होटल में 7 दिन रुकवाया गया था और इस दौरान उसके 4 बैंक में खाते खुलवाए गए। 7 दिन के बाद युवक उज्जैन वापस आया और अपने काम में लग गया था। धीरे धीरे उसके खाते में लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन आने लगा। इसके बाद बैंक अधिकारियों ने इस बात की जानकारी उसे दी, तो उसने ट्रेनिंग देने वालों से संपर्क साधा। उन्होंने लड़के से कहा कि जो चल रहा है चलने दे, उसमें से कुछ पैसे चाहिए हैं तो ले लो। और ये सुनकर लड़के ने 18 लाख रुपए निकाले और घर ले लिया। इस घर में वह अपनी माँ के साथ रहने लगा था, लेकिन बताया जाता है कि मकान खरीदने के बाद लड़के की परेशानी बढ़ गई और उससे लगातार पूछताछ होने लगी, तो वह दोस्त के साथ पुलिस के पास पहुंचा, सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की। सुनिए जरा उसी लड़के की जुबानी के आखिर किस तरीके से वह इस भ्रम जाल में फंस गया। इसके बाद पुलिस का क्या कहना है और जांच किस दिशा में जा रही है, वह भी सुनिए। मेरे खाते में 3 से 4 करोड़ रुपए आए हैं और मेरे को जॉब का ऐसा बोल के, झूठ बोल के काम करवाया गया और मेरे अकाउंट से पैसे निकला ले। क्या काम का बोला गया था तुमसे? मुझे बोला था कि फेसबुक पे वीडियो डालना है और उसके तुमको 15,000 महीना देंगे। ने मेरा कोटक और HDFC में सभी ऐसी प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवा के उनसे पैसे सामने वालों ने निकाले। मेरे को इंदौर में रखा 15 दिन। फिर वहाँ से मतलब पैसे आने लगे, तो मैंने पूछा था उनसे, तो बोले कि हमारे सर का पैसा है, बोले कि वो लेंगे। उसके बाद फिर मेरे को घर भेज दिया। घर पे आने के बाद ही पैसे आते रहे थे। जब लास्ट में मेरे को मालूम पड़ा, तो मैंने उससे मम्मी के नाम पे मकान में इन्वेस्ट कर दिए। फिर उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को उठवा लिया ने, मम्मी से मकान नाम करवा लिया ने, थाने पे बिठवा लिया माधव नगर पे ने। मेरे को फिर बाद में मारा भी था वहाँ छूट में। मामला जैसा आप लोगों के संज्ञान में होगा, एक व्यक्ति जिसके अकाउंट में कुछ ज़्यादा राशि जो उसकी ना होकर किसी एक अन्य व्यक्ति की थी, और इसकी शिकायत प्राप्त होने पर इसकी शिकायत चल ही रही थी। इसी दौरान जो आरोपीगण हैं, जो जिनने उसके साथ उसको बुलाकर उसके साथ मारपीट करके और एक प्लॉट का रजिस्ट्री अपने नाम पे की है। इस पर एक प्रकरण माधवनगर थाना क्षेत्र में पंजीकृत किया गया है, जिसमें अपहरण और साथ ही साथ उनको धमकाने और रजिस्ट्री कराने के संबंध में धाराओं में पंजीकृत हुआ है। और इसमें हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। वास्तविकता क्या है यह स्पष्ट हो जाएगा। सर, टोटल कितने लोगों का 3 लोग नामजद आरोपी हैं और उसका ऐसा कहना है कि लगभग 6 से 7 व्यक्ति थे जिन्होंने उसको साथ में लेके गए थे और ले जाने के बाद उसके साथ मारपीट की और ये उसके नाम का जो रजिस्ट्री है, मकान की रजिस्ट्री अपने नाम पे कराई है। और इसके अलावा इसी प्रकरण के संदर्भ में कोतवाली में एक व्यक्ति का नाम आया था कि जिसने अपने आप को सब इंस्पेक्टर के रूप में इंट्रोड्यूस किया और सब इंस्पेक्टर में इंट्रोड्यूस करके उस पूरे मामले को सेटल कराने के एवज में कुछ पैसों की मांग की गई। उस पर भी 2 व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। और इसमें तीसरा जो पहलू आप पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, इस संदर्भ में एक प्रशासनिक जांच आदेशित कर दी गई है, जिसकी जांच एडिशनल एसपी आकाश भूरिया कर रहे हैं
किसी भी पुलिसकर्मी की इसमें पुलिसकर्मी या किसी पुलिस अधिकारी की इसमें अगर कोई संलिप्तता आती है तो उसके अनुरूप उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बहरहाल इस तरीके से जालसाज धोखेबाजी ऑनलाइन भी हो रही है और इस तरीके से लोगों को बरगलाया जा रहा है, बेरोजगारी का फ़ायदा उठा करके लोगों को ठगा जा रहा है। हम आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि इस खबर से एक शिक्षा ये लीजिए कि हर किसी पर इस तरीके से अनजान व्यक्ति पर विश्वास बिल्कुल ना करें और अपने खाते पर नज़र रखें। अगर आपके खाते में भी कहीं से कोई राशि डाली जा रही है तो बराबर उसको चेक करते रहिए और किसी भी झांसे में आने का काम नहीं है, क्योंकि धोखेबाज सक्रिय हो चुके हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।